एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में आमना नामी एक बहुत ही प्यारी और नेक दिल बच्ची रहती थी। आमना की आंखें सितारों जैसी चमकदार और उसकी मुस्कुराहट फूलों जैसी दिलकश थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और कभी किसी को दुख नहीं देती थी। आमना को कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद था। शाम को जब सब घर वाले इकट्ठे होते तो वो अपनी नानी अम्मा से कहानियां सुनती और फिर अपने छोटे भाई बहनों को सुनाया करती थी। नया खेल का मैदान बनने वाला था। सब बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन मसला ये था कि उस मैदान को साफ करने और हमवार करने के लिए बहुत मेहनत दरकार थी। गांव के बड़ों ने बच्चों से कहा कि जो बच्चा सबसे ज्यादा काम करेगा उसे एक खास इनाम मिलेगा। आमना ने फैसला किया कि वो भी इस काम में हिस्सा लेगी। उसने हर रोज सुबह सवेरे उठकर मैदान में जाना शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी पत्थरियां और झाड़ियां साफ करती, मट्टी को बराबर करती और कूड़ा उठाती। बाकी बच्चे थोड़ी देर काम करने के बाद खेलने चले जाते, लेकिन आमना मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम करती रहती थी। उसके हाथ मट्टी से भर जाते, कपड़े गंदे हो जाते, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती थी। एक दिन जब वो काम कर रही थी, उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया घोंसला बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे सही जगह नहीं मिल रही। आमना ने कुछ नर्म घास और तिनके इकट्ठे किए और एक पेड़ की शाख पर एहतियात से रख दिए, जहाँ चिड़िया अपना घोंसला बना सके। चिड़िया बहुत खुश हुई और चहचहाने लगी, जैसे आमना का शुक्रिया अदा कर रही हो। कुछ हफ्ते बाद खेल का मैदान तैयार हो गया। वो बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा लग रहा था। गांव के बड़े एक तकरीब का एहतमाम किया ताकि बच्चों की मेहनत को सराहा जा सके। जब इनाम देने का वक्त आया तो गांव के सरबराह ने ऐलान किया कि आमना को सबसे ज्यादा मेहनती और नेक दिल बच्चा करार दिया जाता है। आमना को एक चमकदार किताब इनाम में मिली, जिसमें बहुत सी दिलचस्प कहानियां थीं। आमना बहुत खुश हुई। उसे इनाम से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि उसकी मेहनत से सब बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। उस दिन से आमना और भी ज्यादा प्यारी हो गई, क्योंकि उसने सबको ये सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा इनाम है। और हाँ, वो चिड़िया भी हर रोज आमना के घर के पास चहचहाती थी, जैसे उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।